तो ट्रम्प की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई और उसके बाद में उसका पूरा एक्सप्रेशन बता रहा है वो कितना नाराज था। उसको लगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, बहुत सारे लोग उसको लेने आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। तो मार्को रूबियो की बेइज्जती हुई भारत के अंदर, कोई लेने नहीं आया था, हमने उसको कैसे रिसीव किया था, और अब डोनाल्ड ट्रम्प की यहाँ पे ये हालत हो गई। और नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। हर नेता के साथ आप देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो मोदी जी हक कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रम्प और मोदी आमने सामने आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल है। स्माइल तो है पर वो बनावटी है। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो इस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ यूएसए। एक तरफ ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, भारत के वो अच्छे दोस्त हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी के भी एक अच्छे दोस्त हैं। अब ये वीडियो के रिकॉर्डिंग पे कुछ फोटोज भी आ रहे हैं वहां पे। अब ये देखिए ट्रम्प कहाँ खड़ा था और मोदी जी क्या बात कर रहे थे। थोड़ा अकेला पड़ गया है डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नया चीज चल रहा है, फिनोमेना, कि पूरे विश्व में अब वो अमेरिका से वैलिडेशन की किसी को कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। मेलोनी जी भी है वहां पे। थोड़ा सा हाथ ऐसे किया भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाने के लिए, पर मोदी ने दूसरी तरफ पलट कर दिया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ, जो मोदी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हग करना, वो नहीं हुआ इस बार। देखिए लेकिन मोदी जी का और ट्रम्प का जो मीटिंग होगा उसमें देखिए एक चीज माना जा रहा है, डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो सेलर्स से लेके ट्रेड डील से लेके वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एक डिस्कस किया जाएगा कि जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल जलवा देखकर पाकिस्तान की मीडिया में मातम क्यों पसरा है? फ्रांस में हो रहे इस समिट की वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर पड़ोसी मुल्क के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि G7 के इस ग्रैंड स्टेज पर दुनिया भर के बड़े लीडर्स मोदी जी के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए लाइन में खड़े थे और हर किसी ने उनके साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। लेकिन समिट का सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन मोमेंट रहा प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वो कोल्ड शोल्डर, जहां न तो कोई हग था और न ही पुरानी वाली वो गर्मजोशी। मोदी जी का ये सधा हुआ और कॉन्फिडेंट बर्ताव देखकर पाक मीडिया की जलन का लेवल 7वें आसमान पर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेंथ अब एक अलग ही लेवल पर है, जिसे हजम करना उनके प्रोपेगेंडा चैनल्स के बस की बात नहीं है। साफ है, भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी पावर बन चुका है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है, और ये बढ़ता हुआ भारतीय रसूख हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। हर नेता के साथ आप देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो मोदी जी हक कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप और मोदी आमने सामने आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल है। स्माइल तो है पर वो बनावटी है। और सिर्फ हाथ मिलाया, फॉर्म हैंडशेक हुआ, वो बराबरी वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा हाथ ऐसे किया भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाने के लिए, पर मोदी ने दूसरी तरफ पलट कर दिया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ, जो मोदी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हग करना, वो नहीं हुआ इस बार। और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका कारण, आपने हमारे 3 लोगों को मारा, आपने माफी भी नहीं मांगी। इससे पहले भी आप माय फ्रेंड मोदी ये कहते रहे, पर हकीकत यह है कि आप जो कदम उठाते रहे उस कदम से दुश्मनी की बू आती रही। चाहे वो हम पर टैरिफ लगाने की बात हो, या रशिया से तेल खरीदने के नाम पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया आपने जो 25% वो, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आपने जो किया। हम तो ये मानते हैं कि आपने भारत को निशाने पर रखकर वो नेवल ब्लॉकेड किया था, क्योंकि चाइना में तो सप्लाई हो ही रहा था वाया पाकिस्तान। तो आपके सारे कदम भारत के खिलाफ थे। तो आई एम सॉरी, वी आर नॉट फ्रेंड्स।
G7 के जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने। मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने। इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। और वो ट्रम्प के साथ जो है वो यानी कि बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं और एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका और सऊदी अरब की एड के ऊपर सरवाइव करता है, इजिप्ट, वो साथ खड़ा हुआ। दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये सिचुएशन ही ऐसी है। ठीक है, मैक्रोन को पता है मैं बड़ी यूरोपियन पावर हूं, कॉन्फिडेंट है। नरेंद्र मोदी की सिर्फ और सिर्फ, ठीक है जी, एक ही पोजीशन है और वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि बाय नसीब मैंने किस तरह इस यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर ये सेटअप के अंदर मैंने स्पेस कैसे बनानी, सेटअप के अंदर स्पेस कैसे बनानी। और मोदी साहब की मेरा ख्याल है कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई उनके साथ, जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग, ये एक मीटिंग है जो हुई है और कुछ और भी सारी बात है हुई होंगी। तो याद रखिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने किसी मामले में हमारा साथ नहीं दिया है। चाहे कश्मीर मामला हो, वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा रहा, चाहे 1971 का वॉर हो, वो पाकिस्तान की तरफ रहा। किसी भी मामले में भारत के को परमानेंट सीट देने की बात हो सिक्योरिटी काउंसिल में, हमेशा वो अपोज करता रहा है। तो भारत अगर बढ़ा है तो अमेरिका की मदद से नहीं बढ़ा है, अमेरिका की मदद के बावजूद बढ़ा है और हम आगे रास्ता तय कर लेंगे। आज G7 की बैठक जो हो रही है उसमें भारत शामिल है, यही भारत के कद को दर्शाता है। दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमी है वहां पे, सबसे ताकतवर देश, वहां भारत खड़ा है और फर्मली खड़ा है। तो अमेरिका के चमचाई करके नहीं खड़ा है असीम मुनीर की तरह। हमने वो मुकाम बनाया, हमने जगह बनाया। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम होगा जहां भारत के कदम नहीं है, सिवाय ओपेक के, जो कि मुस्लिम देशों का संगठन है और एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है। वो सब जो छोड़ के, जो इस तरह के सारे फोरम से सब में भारत है और भारत स्पेशल इनवाइटी कई अन्य फोरम में है। तो ये अमेरिका के कारण नहीं है, अमेरिका तो हमेशा से भारत को विरोध किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।